नमस्कार। स्वागत है आपका टीएन स्टडी चैनल पर। आई होप आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, और यदि अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वीडियो का एग्ज़ाम भी पास ही में है, ठीक। और जैसे ही पेट का रिजल्ट आ जाता है तो और भी तमाम वैकेंसीज जो आने वाली हैं ट्रिपल के थ्रू वो भी आ जाएंगी, ठीक है। और कुछ वैकेंसी जैसे बंद होगा, यानी फॉरेस्ट गार्ड की या फिर जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज भी पैरेलली चल ही रही हैं, तो इसको देखते हुए भी आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय कम है, ठीक। हम लोग आज सीरीज का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है सिंधु सभ्यता के पुरास्थल। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। और सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, इसके बारे में जानते हैं। आज तक जो भी खुदाई हुई है उसके द्वारा जो हमें ज्ञात हुआ है वो यह ज्ञात हुआ है कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी पुरास्थल है वो मांडा, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में, ठीक। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो मांडा, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा पड़ता है, ओके। दक्षिणी पार्ट जो है सिंधु सभ्यता का वो दायमाबाद कहाँ है, दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, ओके। इसका पूर्वी पार्ट आलमगीरपुर है ना। आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये मेरठ में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक। दायमाबाद कहाँ पे है, अहमदनगर में है, अहमदनगर में है ना। और ये जानते हैं आप लोग अखनूर में है, अखनूर है ना, जम्मू कश्मीर, ओके। पश्चिमी क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, तो पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगे डोर कहां पे है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का एक क्षेत्र है ना। कहां पे स्थित है, बलूचिस्तान, ठीक, बलूचिस्तान में है ना। तो ये 4 क्षेत्र हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, जहां तक आपका सिंधु सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी यानी कमीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ओके। आगे है सिंधु सभ्यता का आकार। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार बताया गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वो लोथल है। लोथल के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक। लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आगे है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत। पृथ्वी की जो संपूर्ण बाह्य परत है वह कौन सी है, किसे कहा जाता है, स्थल मंडल को, ठीक। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई क्या है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र माउंट एवरेस्ट का है ना। माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र है जो हिमालय का एक भाग है, और यह कहाँ स्थित है, यह नेपाल में स्थित है। इसकी जो मैक्सिमम यानी अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है, वो है आपकी 8,848.86। अभी तक क्या थी, अभी तक 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती थी, लेकिन रिसेंटली जो कुछ खोज हुई है या फिर से जब इसको मापा गया है
तो इसकी ऊंचाई 0.86 मीटर बढ़ी हुई बताई जा रही है ना। इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी अब 8,848.86 मीटर एग्जैक्ट जो है ना। स्थल मंडल पे यदि गहराई की बात की जाए तो गहराई क्या होगी, इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। गहराई क्या है, 11,022 मीटर की गहराई है। और कहाँ पे है यह, प्रशांत महासागर में है। और इसका नाम मेरियाना गर्त है ना। क्या नाम है, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ। तो जो पृथ्वी के बाह्य परत पर कठोर पदार्थ मिलता है उसको हम लोग चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी की आयु को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग एक विधि होती है। यूरेनियम डेटिंग एक विधि होती है जिसके द्वारा पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, तो ये शुरू किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर संपूर्ण प्रतिबंध जो लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही संपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। किस पर लगाया गया, कंपनी के कर्मचारियों पर। और किस लिए लगाया गया, उपहार लेने के लिए, ताकि वो लोग उपहार न लें। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट मिशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था, तो उसका जो मेन उद्देश्य था वो था संविधान सभा का निर्माण करना। और बाकी का जो एक उद्देश्य था वो था अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, तो ये कुछ 389 सीट थी। ठीक है, 389 सीटों का निर्धारण किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव से संबंधित विषय, जैसे मानव का व्यवहार हुआ, मानव की संस्कृति हुई, मानव के कस्टम्स यानी जिसको प्रथा बोलते हैं, प्रथाएं हुई, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या इन सब का जो विषय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके विषय को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादित किया था। तो गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादित किसने किया था, ग्राहम ने किया था। किसने, ग्राहम। ओके, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे, ये थे केपलर। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, कौन थे, केपलर थे। E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, यह समीकरण किसने दिया था, तो आप लोगों को पता होगा यह समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कौन थे, यह जर्मनी के एक दार्शनिक थे। इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। ओके, नेक्स्ट है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण होता है वह सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ओके, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह निजी व्यक्तियों के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, जैसे हम आप हो गए, है ना, तो निजी व्यक्तियों के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण किया जाता है। आईबीएम पीसी का आविष्कार, आईबीएम पीसी का आविष्कार
विलियम सी लायथ ने 1981 में किया था। किसने? विलियम सी लायथ ने 1981 में किया था आईबीएम पीसी का आविष्कार। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1833 ईस्वी में हुआ। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये आज तीसरा पार्ट था। धीरे धीरे करके एक एक पार्ट हम लोग डेली करते रहेंगे और कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सक्सेस पाने के लिए कंटिन्यूअस रहना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।